भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि सब में भगवान का दर्शन आखिर कैसे करें, तो यहाँ पर जो निष्ठा है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। इस निष्ठा में सुधार लाने के लिए पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो, उस समय आपका स्वरूप कैसा दिखता है? वह बुरा आपको दिखता है। बुरा दिखने पर भी मन में ऐसा नहीं रहता कि मेरा स्वरूप बुरा है। मन में यह रहता है कि यह रूप साबुन के कारण ऊपर से ऐसा दिखता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति दिखे, मन में यह आना चाहिए कि यह ऊपर से ऐसा दिखता है, भीतर से तो यह परमात्मा का अंश है। काले कपड़े पहनने से क्या मनुष्य काला हो जाता है? जैसा उसका स्वरूप है वो वैसा ही रहता है। ऐसे ही दुष्टता और सज्जनता अंतःकरण में रहती है। परमात्मा का जो अंश है उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक जीवन मुक्त है, भगवत प्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है, और दूसरा एक दुष्ट है, कसाई है, जीवों की हत्या करता है, चोरी करता है, डाका डालता है। तो उन दोनों में परमात्म तत्व एक ही है, उस तत्व में कोई फर्क नहीं। जो परमात्म तत्व को चाहता है वह उस तत्व की तरफ देखता है। व्यवहार में यथा योग्य बर्ताव करते हुए भी साधक की दृष्टि उस तत्व की ओर रहनी चाहिए। उस तत्व की तरफ दृष्टि रखने वाले का नाम ही समदर्शी है। व्यवहार में समता लाने वाले, सबके साथ खाना पीना, ब्याह आदि करने वाले समवर्ती हैं, समदर्शी नहीं। समवर्ती नाम यमराज का है, क्योंकि मौत सबकी समान होती है। अतः ज्ञानी का नाम है समदर्शी और यमराज का नाम है समवर्ती। ज्ञानी समदर्शी क्यों है? कि वह सब में समरूप परमात्मा को देखता है। दुष्ट आदमी को देखकर अगर दुष्टता का भाव पैदा होता है तो वह समदर्शी नहीं है, परमात्म तत्व का जिज्ञासु नहीं है, कम से कम उस समय तो नहीं है। अब इसको इस प्रकार समझिए कि एक वैरागी बाबा थे, उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। बाबा जी को तीर्थ में जाना था। वे दोनों मूर्तियों को सुनार के पास ले गए और कहा कि इनको ले लो और इनकी कीमत मुझे दे दो, जिससे मैं तीर्थ घुमाऊं। दोनों मूर्तियों का वजन बराबर था, इसलिए सुनार ने दोनों की बराबर कीमत कर दी। बाबा जी चिढ़ गए कि जितनी कीमत गणेश जी की उतनी ही कीमत चूहे की, ये कैसे हो सकता है? चूहा तो सवारी है और गणेश जी उस पर सवार होने वाले उसके मालिक हैं। सुनार बोला, बाबा जी, हम गणेश जी और चूहे की कीमत नहीं करते, हम तो सोने की कीमत करते हैं। सुनार मूर्तियों को नहीं देखता, वह तो सोने को देखता है। ऐसे ही परमात्म तत्व को चाहने वाला साधक प्राणियों को न देखकर उसमें रहने वाले परमात्म तत्व को देखता है। परमात्मा सबके भीतर है। यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। उतना न समझ सको तो इतना जरूर समझ लो कि सब परमात्मा के हैं। यह सुगमता से समझ में आ जाएगा कि ये जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के हैं। परंतु ये ऐसे क्यों हो गए कि ज्यादा लाड़ प्यार करने से बालक बिगड़ जाता है? ये परमात्मा के लाड़ले बालक हैं, इसलिए ये सब बिगड़ गए हैं। बिगड़ने पर भी है तो परमात्मा के ही, अतः उनको परमात्मा के समझ कर ही उनके साथ यथा योग्य बर्ताव करना है। जैसे हमारा कोई प्यारा से प्यारा भाई हो और उसको प्लेग हो जाए तो प्लेग से परहेज रखते हैं और भाई की सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं वह तो प्रिय है, पर रोग प्रिय नहीं है, इसलिए खान पान से परहेज रखते हैं। ऐसे ही किसी का स्वभाव बिगड़ जाए तो यह बीमारी आई है ऐसा समझना चाहिए, और उसके साथ व्यवहार करने में तो फर्क दिखता है। वह केवल ऊपर से का ही होता है, परंतु भीतर में तो उसके प्रति हितैषिता होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आप सब में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, और ऐसा भाव करने से धीरे धीरे आपका अभ्यास जो है दृढ़ हो जाएगा और भगवान की कृपा से आप जरूर समदर्शी हो पाएंगे। सब में अपने इष्ट, अपने परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, साधना में आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।